हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कौन कौन से सेटअप बने थे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे, अगर ये जोन में अगर मार्केट ओपन होता तो हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले नहीं थे, बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे, जो ये कंसोलिडेशन जोन था इसके ऊपर आज मार्केट में ओपन हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटा सा डिप लगाया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ एंड उसी के साथ अप मूव जो था वो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। राइट, यहाँ पे क्लोजली नोटिस करोगे तो ये बुलिश यहाँ पे सिनेरियो था, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था या फिर कोई अच्छे से सिनेरियो नहीं बना था, स्टॉप लॉस नहीं था, इसीलिए हमने जो है इसको अवॉइड किया। बट अगर आप देखोगे, जब इसके ऊपर निकल गया तब यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव आ गया। अभी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो मे बी अगर इस जोन के अंदर फंसता है तो थोड़ा सा बड़ा पैटर्न बना सकता है, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया था। बट अगर आप देखोगे, यहाँ पे अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ एंड वो भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, इसीलिए इसने यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग चार बार यहाँ पे मूवमेंट दे दिया था। अब इसके ऊपर निकलना यहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम था, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे मार्केट को जो है अगर अपसाइड मूव करना होगा तो वहां पे मार्केट को कंसोलिडेशन जोन बनाना पड़ेगा या फिर रिटेस्ट करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे दिन के हाई का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मैं बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड किया। अगर आप यहाँ पे क्लोजली नोटिस करोगे, निफ्टी जो है वो स्पेशली एक छोटे से जोन के अंदर यहाँ पे फंस गया। यहाँ पे कहीं भी हमारा लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड आखिर में यहाँ पे 245, मतलब लगभग मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास ही यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया एंड यहाँ पे एक फॉल आ गया। राइट, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना था। अभी अगर आप देखते हो तो मुझे जस्ट अभी ये पैटर्न नोटिस हुआ है। ये जो पैटर्न है ये होता है हमारा सबसे फेवरेट वाला कपल हैंडल पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ब्रेकआउट था, स्टॉप लॉस काफी छोटा था, ऊपर का रेजिस्टेंस काफी ऊपर था, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में था। बट यहाँ पे ये पैटर्न मेरा ना लेने की वजह यही था कि मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका था, प्रीवियस डे हाई एंड यहाँ पे मतलब जो स्विंग हाई था ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्विंग भी ब्रेक हो चुका था, है ना। तो कभी भी मार्केट ऐसे वन वे में ज्यादा ऊपर नहीं जाता, उसको मोस्टली रिटेस्ट करना होता है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना होता है ना। आज यहाँ पे कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ था, प्लस यहाँ पे दो तीन दिन से कंटिन्यू फॉल आ रहा था एंड राइस भी उतना ही अच्छे से आ रहा था। रिटेस्ट का मैं वेट कर रहा था या फिर मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कहीं पे एक अच्छा सा पैटर्न बन के उसका ब्रेकआउट दे दे तब मैं जाके बाय करूंगा। बट यहाँ पे जो है वो ऊपर ही जाके क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आप सेम देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 50 पॉइंट्स एंड यहाँ पे लगभग मार्केट ने जो है वो 50% कवर अप कर दिया था। अगर इसका ब्रेकआउट भी होता तो यहाँ पे मे बी कंसोलिडेशन में जाने के ज्यादा चांसेस थे। इसीलिए भी आप ऐसा कह सकते हो कि आपको ये जो पैटर्न बना था छोटा वाला, इसको अवॉइड करना चाहिए। राइट, अगर किसी ने लिया भी होगा तो नो डाउट 10 से 15 रुपीज का छोटा सा ही इसे लगाया होगा एंड उसके बाद तो उसको ये समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्लियरली कोई भी अच्छे से पैटर्न या फिर अच्छे से ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्लियरली बस एक ही साइन दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट का जो है वो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का सपोर्ट लेवल है एंड यहीं पे मार्केट ने कंसोलिडेशन कर दिया। ये जो ट्रेड था ये आफ्टरनून में बना था, 240 के बाद बना था, मतलब यहाँ पे इसलिए हमने इसको सिंपली अवॉइड किया था। अदरवाइज ये भी एक काफी अच्छा सा था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ब्रेकडाउन यहाँ पे कहीं पे मिला था। स्पेशली हम ये पैटर्न को ज्यादा ट्रेड नहीं करते, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन था। स्टॉप लॉस जो है वो 30 रुपीज के अंदर था। फिक्स रिवॉर्ड भी काफी सही था, बट मार्केट क्लोजिंग टाइम के पास आ रहा था, इसीलिए हमने इसको सिंपली अवॉइड किया। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। क्लोजली देखोगे तो हम बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देने वाले थे। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के ऊपर जाऊँ तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है या फिर हमारे जोन के अंदर ओपन होता है तो हम उसको अवॉइड करने वाले थे, बट बैंक निफ्टी में एक बड़ा पैटर्न बन चुका था। इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमने ट्राई किया था कि यहाँ पे हम जो है वो बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, है ना। आज मॉर्निंग में मैंने वैसे दो पोजीशन तो बनाए थे, बट यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मैंने बनाया था ये ब्रेकआउट फेलर थी इसमें। यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाया था, मार्केट थोड़ा नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, दिन का हाई का जैसे ही ब्रेकआउट हो गया उस टाइम पे मैंने जो है वो उसको स्पेशली अवॉइड कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने जो मेरा ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस लेके मैं निकल गया। उसके बाद अगर आप 1 मिनट के ऊपर जाके देखते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर जाने लगा, तब मैंने यहाँ पे छोटा सा पोजीशन पाया। स्टॉप लॉस जो था स्विंग के आसपास था। अब ये जो सिनेरियो था ये ब्रेकआउट वाला सिनेरियो था। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा 44,000 का लेवल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे वन वे में ट्रेंडी मूव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने 15 मिनट के ऊपर देखा था बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका था, काफी अच्छे से पैटर्न था एंड यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन होने के साथ साथ ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो रहा था। एक और कंफर्मेशन था 44,000, इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, बट मार्केट में जो मूवमेंट आया था वो पूरा साइडवेज होने लगा, मार्केट में जो मूव है वो नहीं आने लगा, तो मैंने मेरा वो पोजीशन भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्क्वायर ऑफ कर दिया।
उसके बाद मैं वेट करता रहा, कोई अच्छे से पैटर्न का काइंड ऑफ यहाँ पे इन्वर्टेड सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, बट यहाँ पे इसका जो सपोर्ट जोन था वो पास ही में था, प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया। उसके बाद मैं वेट करता रहा यहाँ पे कहीं पे डबल बॉटम या फिर मुझे यहाँ पे इस जोन के ऊपर कपर हैंडल मिले, बट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में बड़े बड़े कैंडल, बड़े बड़े विक्स यहाँ पे आने चालू हो गए, एंड यहाँ पे जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था या फिर जो स्टॉप लॉस था वो काफी बड़ा हो गया है ना। अगर आप देखोगे इसके आई के ऊपर यहाँ पे अगर मैं बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 100 रुपीज से ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। निफ्टी जो था वो छोटे रेंज में था, बट बैंक निफ्टी जो था वो बड़े रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता गया, राइट। उसके बाद देखोगे लगभग 3 PM के बाद इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया एंड यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल हो गया, बट जैसे आपको पता होगा कि हम यहाँ पे 3 PM के बाद जो है लाइक 2:30 के बाद मोस्टली ट्रेडिंग को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें जो है वो टाइम कम मिलता है, राइट। चलिए देख लेते हैं एक बार स्टॉक्स। मॉर्निंग में मैंने स्टॉक सिलेक्शन तो किया था, बट उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वो आज ठीक नहीं लगा था। फिर भी मैंने जो स्टॉक वॉचलिस्ट में ऐड करके रखे थे उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आज यहाँ पे ज्यादा स्टॉक दिखेंगे, क्योंकि ऊपर के जो 4-5 स्टॉक्स थे वो डायरेक्टली सर्किट के ऊपर जा चुके थे। अदानी अगर आप देखोगे तो 10-12% ऊपर जा चुका था। अदानी विलमार भी यहाँ पे अपर सर्किट को टच कर दिया था, ग्लैंड फार्मा, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, मतलब ऊपर के जो 6 से 7 स्टॉक है वो ऑलरेडी गैप अप ओपन होकर सर्किट को जा चुके थे, इसीलिए मैंने सिंपली इसको अवॉइड किया। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक जो थे उसको ट्राई तो किया था, बट यहाँ पे देखोगे तो स्विंग बन के यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। कुछ स्टॉक्स जो थे उनका ब्रेकआउट हुआ, बट स्टॉप लॉस जो था वो 1% से ज्यादा था। जैसे कि अगर आप देखोगे मदरसन में प्रॉपर स्विंग नहीं बना था, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर आप अंबुजा सीमेंट देख लेते हो यहाँ पे, तो अंबुजा सीमेंट में आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट था, स्टॉप लॉस जो था वो 1.5% से ज्यादा था, राइट। इसके लिए भी हमने इसको अवॉइड किया। उसके बाद आता है सोना, जिसके अंदर स्विंग बना नहीं। उसके बाद आता है बीपीसीएल, जिसके अंदर स्विंग प्रॉपर बना नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट भी प्रॉपर नहीं बना था। अगर आप देखोगे यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट वाला स्विंग बना दिया था, जिसको यहाँ पे रिजेक्शन था। इसके ऊपर हम बाइंग के लिए जाने वाले थे, बट मार्केट जो है वो एंड होने तक इसके ऊपर नहीं गया। चलिए बाकी के भी वन बाय वन देख देख लेते हैं। बंधन बैंक अगर आप देखते हो कहीं पर भी स्विंग नहीं बना, यहाँ पे वैसा ही मूवमेंट हमें ये जो था मदरसन सुमी के अंदर भी दिखाई दिया। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो मोस्टली साइडवेज हो गया था, एंड जब ब्रेकआउट हुआ तब स्टॉप लॉस काफी बड़े हो गए, जिसके कारण हमें जो है वो ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना पड़ा। अब देख लेते हैं जो सेलिंग के लिए स्टॉक्स थे हमारे वॉचलिस्ट के अंदर, उनके अंदर कैसे बिहेव हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्विंग यहाँ पे कहीं भी बना था, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद आता है नवीन फ्लोरिन, इसका भी एक स्विंग बना था जिसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसके लिए भी हमें इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। उसके बाद आता है अपोलो हॉस्पिटल, स्विंग बना था बट यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, तो इसके अंदर भी हमें आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। स्पेशली अगर आप देखते हो तो जो बाइंग के स्टॉक थे वो ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे सर्किट के लिए, लगभग अदानी एंड एक दो स्टॉक थे वो ऊपर जा चुके थे, एंड मार्केट का ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव था, इसीलिए यहाँ पे हमें जो है वो कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एंड सेलिंग के लिए मार्केट उतना फेवरेबल नहीं था, इसीलिए भी यहाँ पे एक चीज हुआ कि सेलिंग में जो था उतना हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। डीएलएफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था, क्योंकि ये जो स्टॉक था इसके अंदर हमें एंट्री भी मिला था, स्टॉप लॉस भी 1% से कम था, बट अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस मूव एंड करंट मूव अगर कैप्चर करता हूँ या फिर मेजर करता हूँ, तो उस केस में मुझे लग रहा था कि मेरा जो है वो 50 to 60% ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो निकल चुका है समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे स्विंग था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, बट ये प्रॉपर नहीं था। नेक्स्ट कैंडल जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट काफी नीचे जा चुका था, तब मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूँ, स्टॉप लॉस देखोगे तो एक्यूरेट 1% था। टारगेट तो हम वैसे प्लान नहीं करते, 1:1 ही प्लान करते समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, बट एक चीज हुआ कि मेरा जो प्रॉपर एंट्री क्राइटेरिया था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था, जो कि मुझे नहीं मिला। एंड अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेरा एंट्री, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के करीब करीब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिटेस्ट को यहाँ पे एंट्री करता तो मैं उसके पहले ही मेरा 1:1 हिट हो चुका था, इसलिए मैंने सिंपली इसको अवॉइड किया। बट अगर कोई यहाँ पे इसको स्टॉक वॉचलिस्ट में ऐड करके अगर ट्रेड करता, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता, एंड एट द एंड ऑफ डे तक उसको यहाँ पे काफी अच्छे से मोर देन 1:1.5 से ज्यादा प्रॉफिट होता, राइट। स्पेशली मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो मूव आ गया ये वन वे में आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये मैं ट्रेड भी लेता, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ट्रिगर होता, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाता, जैसा हमने एक प्रीवियस ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके बाद आता है पतंजलि फूड्स, इसके अंदर आप देख सकते हो सर्किट लग चुका है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया पूरा कंसोलिडेशन के अंदर चला गया है। यहाँ पे स्विंग अगर आप देखोगे तो स्विंग बना नहीं, हमारा डाउन साइड का एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छे से अपॉर्चुनिटीज आज नहीं मिली थी। मोस्टली मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर जा चुका था। अगर लेवल को मॉडिफाई करने की बात करी जाए तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई लेवल हमें मॉडिफाई करना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे देखोगे सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट एक्टिविटी प्रॉपर दिख रहा है। एंड मार्केट में जो है आज ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण ज्यादा स्विंग नहीं बने। स्पेशली बैंक निफ्टी वगैरह आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने बस यहाँ पे जो हमारा छोटा जो रेजिस्टेंस या फिर कंसोलिडेशन जोन था, इसको आज बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अगर आप चाहो तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब जो हमारा छोटा रेंज था उसको आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल टचेस दिख जाएंगे एंड आप वहाँ पे उसको अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ट्रेडिंग की बात करी जाए तो आई थिंक मैंने लॉग इन भी नहीं किया है। लेट मी चेक कि यहाँ पे हमारा लॉग इन है क्या नहीं है। ओके, लॉगिन है। यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो। ऑर्डर बुक में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक भी ऑर्डर बुक नहीं दिखेगा, पोजीशन भी आपको यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं दिखेगा। बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने अकाउंट में ट्रेड लिए थे, जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा था। बैंक निफ्टी में मैंने मॉर्निंग में दो जो ट्रेड थे वो एग्जीक्यूट करे थे। एक बाइंग साइड जो कि ब्रेकआउट, सॉरी, एक जो सेलिंग साइड था ब्रेकआउट फेलर साइड, जिसके अंदर मैंने दो पुट यहाँ पे बाय करे थे, बट इसका डे हाई ब्रेकआउट होने के साथ स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पे एक एक लॉट के साथ मेरा स्टॉप लॉस चला गया। बाकी मैंने जो सी पोजीशन डे हाई के ऊपर यहाँ पे बाय करने का ट्राई किया था, उसको भी यहाँ पे मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर फंस चुका था। इस ट्रेड को आप अवॉइड करना, क्योंकि हीरो जीरो के ऊपर बेस्ड था। यहाँ पे निफ्टी फिर निफ्टी के ऊपर ये डिपेंडेंट था, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का ट्रेड था। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला, बट यहाँ पे मैं 4x ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे बस 1x ही मिला है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा है। अगर पैटर्न की बात करी जाए तो आई होप मेरे इसके ऊपर यहाँ पे होगा। वेट अ मिनट, इसको मैं हाइड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो फिन निफ्टी का पैटर्न, इसके ऊपर मैंने ट्राई किया था समवेयर अराउंड। अगर आप देखते हो यहाँ पे कहीं पे वेज पैटर्न बन रहा था, मार्केट जो है वो टॉप से रिजेक्शन ले रहा था, क्लियरली आपको दिख रहा होगा अपस्टॉक के अंदर। फिर निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कहीं पे इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। यहाँ पे कहीं पे मैंने हीरो जीरो ट्राई किया था। मार्केट तो नीचे आया था, बट एट द एंड ऑफ मतलब क्लोजिंग टाइम के आसपास नीचे आया था, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। एट द एंड तक ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो ही हो गया, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते ही ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।